दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बन रही इमारत में एक ऐसा कमरा है जिसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। कमरा नंबर 409। आज हम बात करेंगे उसी कमरे के हैंडओवर की, एक ऐसी कहानी जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को मिटा देती है। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत किसी डरावनी चीख से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही सीधे साधे एक मामूली से सच से होती है। कमरा 409 हमेशा से बंद नहीं था। ये एक ऐसी लाइन है जिसके पीछे न जाने कितनी अनकही बातें छिपी हुई हैं। और जिस दिन ये कमरा पहली बार खुला, बस समझ लीजिए कि एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत हुई जिसे बार बार दोहराया जाना था। ये एक घटना की आहट थी, एक पैटर्न की शुरुआत। सबसे अजीब बात तो ये है कि जब कमरा खुला तो अंदर से कोई चीख या डर की आवाज नहीं आई, बल्कि एक सुकून भरी आवाज आई, थैंक यू, मुझे मिल गया। अब जरा सोचिए, किसी चीज के मिल जाने का ये सुकून किसी चीख से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। तो चलिए, इस अजीब घटना को ठीक से समझने के लिए पहले इसके किरदार और माहौल को समझ लेते हैं। कहानी की नींव एक बिल्कुल ही आम जगह पर रखी गई है। दिल्ली का बाहरी इलाका, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, और रात के लगभग 2:45 बजे। इस सन्नाटे में ड्यूटी पर सिर्फ एक ही शख्स है, अरविंद मल्होत्रा। और यही बात इस कहानी को सबसे दिलचस्प बनाती है। अरविंद मल्होत्रा एक सिविल इंजीनियर हैं, एक ऐसा इंसान जिसका पूरा काम, जिसकी पूरी दुनिया ही लॉजिक, नापतौल और तथ्यों पर टिकी है। वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं जो ख्यालों या वहम की दुनिया में खो जाए। उनका तो सीधा सा मानना था कि ये भूत-वूत ना, सिर्फ थके हुए दिमाग का साइड इफेक्ट होता है। उनके लिए हर चीज का एक लॉजिकल जवाब था, लेकिन बहुत जल्द उनके इस यकीन का इम्तिहान होने वाला था। उस एक रात अरविंद की लॉजिक से बनी दुनिया में एक ऐसी दरार पड़ने वाली थी जब उनका सामना कुछ ऐसी चीजों से हुआ जिनका कोई जवाब उनके पास नहीं था। तो होता यह है कि कुछ गड़बड़ होने के पहले संकेत बहुत मामूली होते हैं। माहौल में, गिनती में छोटी छोटी गड़बड़ियां। अब एक इंजीनियर का दिमाग है, वो फौरन इस गलती को पकड़ लेता है। 403 के बाद सीधा 409, मतलब 404, 405, 406, 407, 408, ये सारे कमरे कहाँ गए? वो इसे एक मामूली नंबरिंग की गलती समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर मामला एक मामूली गलती से कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि जब उन्होंने ब्लूप्रिंट्स चेक किए तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। बिल्डिंग के डिजाइन के हिसाब से चौथी मंजिल तो है ही नहीं। और जैसे ही अरविंद इस सबको एक वहम मानकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, वो गड़बड़ी उनसे बात करने लगती है। जैसे ही अरविंद इस पहेली को छोड़कर आगे बढ़ने वाले होते हैं, ठीक उसी वक्त दरवाजे के अंदर से एक शांत और सोची समझी दस्तक आती है। ऐसा लगता है जैसे वो कमरा उन्हें जाने ही नहीं देना चाहता। अरविंद का दिमाग तो अब भी लॉजिक ही ढूंढ रहा है, शायद कोई मजदूर अंदर फंस गया है, लेकिन अंदर से जो जवाब आ रहे थे वो किसी और ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे। बिल्कुल अजीब और बेतुके जवाब। और फिर अंदर की वो आवाज पासा ही पलट देती है। वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो अरविंद की अपनी हकीकत पर ही सवाल उठा देता है। क्या कभी ऐसा लगा है जैसे कोई गलत जगह आ गया हो? अब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, रेडियो सिग्नल भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में अरविंद के पास बस एक आखिरी ऑप्शन बचता है, दरवाजे पर लगा एक पीप होल। और जो वो देखते हैं वो इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। कमरा बिल्कुल खाली है, लेकिन उस खाली कमरे के ठीक बीच में एक और दरवाजा है, और उस दरवाजे पर लिखा है, हैंडओवर के लिए तैयार। ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक तरह का गलियारा है। ये उस मुलाकात का क्लाइमैक्स था, एक अचानक डरावनी पुष्टि कि वो अकेले नहीं हैं और उन पर नजर रखी जा रही है। इस खौफनाक मुलाकात के बाद अगली सुबह कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। अरविंद मल्होत्रा चौथी मंजिल पर बेहोश मिलते हैं। वो जिंदा तो हैं, पर पूरी तरह खामोश। उस रात की घटना ने उन्हें कोई शारीरिक चोट तो नहीं पहुंचाई, पर उनके दिमाग को जैसे झकझोर कर रख दिया है। होश में आने पर उनका सिर्फ एक ही बयान इस पूरी पहेली को एक नया मतलब दे देता है। वो कहते हैं, वो कमरा नहीं है, वो चॉइस है। मतलब वो कोई जगह नहीं थी, वो एक फैसला था। लेकिन इंसानी गवाही ही अकेला सबूत नहीं थी। असली सच तो सीसीटीवी कैमरे की बेजान आंखों ने कैद किया था। फुटेज एक साफ साफ अदला बदली दिखाती है, एक हैंडओवर। अरविंद अकेले कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन अगले ही फ्रेम में एक हूबहू हमशक्ल बाहर निकलता है। फर्क सिर्फ एक है,
जो बाहर निकला उसके हाथ में एक काला की कार्ड है, और असली अरविंद वो फिर कभी नहीं देखा गया। और कहानी ठीक वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। अंदर से आती उसी आवाज के साथ, थैंक यू, अब आप जा सकते हो। ये सोचकर ही सिहरन होती है कि ये अंत नहीं है, ये तो एक चक्र है जो हमेशा दोहराया जाएगा। सवाल बस एक ही है, अगला हैंडओवर कब और किसका होगा।